दोस्तों, एक बार की बात है। एक गांव था जिसका नाम भूतिया नगर था। उस गांव में एक श्रापित पेड़ था। वह पेड़ गांव के बीचों बीच में पड़ता था। जब भी कोई उस रास्ते से निकलता तो उसकी मौत हो जाती। एक दिन एक लड़की उस रास्ते से निकल रही थी। तभी उस पेड़ पर बैठी एक भयानक चुड़ैल ने उसे देख लिया और वह चुड़ैल उसके सामने आ गई और उससे कहने लगी, मुक्त करो, मुक्त करो। लेकिन वह लड़की बहुत डर गई और कुछ भी समझ नहीं पाई, जिसकी वजह से उस चुड़ैल ने उस लड़की को जान से मार दिया। जब ये बात गांव वालों को पता चली तो सभी लोग बहुत डर गए और सोचने लगे कि आखिर उस पेड़ की चुड़ैल से मुक्ति कैसे पाई जाए। कुछ दिन बीत गए। संजू नाम का एक लड़का था। जब उसने इस घटना के बारे में सुना तो उसने अपने दोस्त से कहा, मैं उस चुड़ैल से मिलने जाऊंगा, क्या तुम साथ चलोगे? तो उसका दोस्त बोला, नहीं नहीं, मुझे मरना नहीं है भाई, तुम अकेले ही जाओ। तो संजू अकेले ही उस पेड़ की तरफ निकल पड़ा। कुछ देर के बाद वह उस भूतिया पेड़ के पास पहुंच गया। जैसे ही वो वहां पहुंचा तो वह चुड़ैल पेड़ से नीचे आ गई और उससे कहने लगी, मुक्त करो, मुक्त करो। संजू ने कहा, क्या तुम मुक्त होना चाहती हो? तो वह चुड़ैल बोलती है, हाँ, मैं एक श्रापित चुड़ैल हूँ और इस पेड़ पर बंधी हुई हूँ। मुझे इस श्राप से मुक्ति दिला दो, वरना मैं लोगों का खून पीती रहूंगी और उनकी जान लिया करूंगी। संजू बोला, कैसे मुक्ति मिलेगी, मुझे बताओ। उस चुड़ैल ने कहा, मेरी एक पहेली का उत्तर दे दो तो मैं मुक्त हो जाऊंगी। तो संजू बोला, ठीक है, पूछो, क्या पहेली है तुम्हारी? चुड़ैल ने कहा, बताओ। आदि कटे तो गीत सुनाऊं, मध्य कटे तो संत बन जाऊं, अंत कटे साथ बन जाता, सबके मन को हरदम भाता। तो बताओ ये क्या है? देर सोचने के बाद संजू ने उत्तर दिया कि ये संगीत है। सही उत्तर देने की वजह से वह चुड़ैल पेड़ के श्राप से मुक्त हो जाती है और हमेशा के लिए वहां से चली जाती है। सभी गांव वाले संजू को धन्यवाद कहते हैं और खुशहाली के साथ अपना जीवन बिताने लगते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ऐसी और भी भूतिया कहानी देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए गुड बाय। दोस्तों, एक बार की बात है। एक गांव था जिसका नाम भ्रमितपुर था। उस गांव के लोग खेती किसानी करते थे, मगर गांव से कुछ दूर पर एक पुराना मकान मौजूद था जो कई सालों से खंडर के रूप में वहां पाया जाता था। वहां कोई भी आता जाता नहीं था, मगर जब भी कोई किसान उस रास्ते से गुजर के जाता तो उसे भयानक चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती थीं। मगर गांव के लोग समझ नहीं पा रहे थे कि ये सब क्या हो रहा है।
एक दिन एक लड़की उस रास्ते से जा रही थी। तभी उस रास्ते पर किसी के हंसने की आवाजें सुनाई देने लगीं। तो वह बहुत डर गई और वो वहां से वापस अपने गांव की तरफ भाग गई और उसने गांव जाकर सब गांव वालों को पूरी बात बताई। गांव वाले बहुत डर गए, मगर इस समस्या से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। कुछ दिन बाद संजू नाम के लड़के को उस भूतिया मकान के बारे में पता चला तो उसने अपने दोस्त से कहा, चल यार, वहां चलकर देखते हैं कि उस मकान में ऐसा क्या है। उसका दोस्त बहुत डरपोक था, उसने साफ मना कर दिया। फिर संजू अकेले ही वहां चला जाता है। वह उस मकान के अंदर चला जाता है। अंदर जाने पर उसे वहां पर एक भयानक चुड़ैल की आवाज सुनाई देती है। फिर अचानक से एक चुड़ैल उसके सामने आ जाती है। संजू ने उससे पूछा, कौन हो तुम और लोगों को क्यों परेशान करती हो तुम? वह चुड़ैल बोली, मैं श्रापित आत्मा हूँ। मैं सदियों से इस मकान में कैद हूँ। अगर कोई मेरी पहेली का जवाब दे देगा तो मैं आज़ाद हो जाऊंगी, वरना ऐसे ही लोगों को डराती रहूंगी। संजू ने कहा, तुम अपना सवाल पूछो, मैं सवाल का जवाब देता हूँ। वह चुड़ैल पूछती है, बताओ, आगे से कटीला, पीछे से गदगठीला, तुम जो हाथ लगाओ तो ठहर नहीं पाओ। तो बताओ ये क्या है? कुछ देर सोचने के बाद संजू ने उत्तर दिया कि ये बिच्छू है। सही जवाब देने की वजह से वह चुड़ैल उस श्राप से मुक्त हो जाती है। अगले ही दिन गांव वाले जब इस बात के बारे में पता लगाते हैं तो सबने संजू को धन्यवाद दिया। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी।